नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो नया लेसन है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले इसमें जो हम चर्चा करेंगे हम लोग वो करेंगे वर्क पर, यानी कि कार्य पर। कार्य किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर जैसा कि हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें कि कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई पढ़ने का काम कर रहा है ना, कोई खा रहा है, कोई टहल रहा है और कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन हम अगर उन सब में एक बात का विशेष ध्यान दें तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु पर एक बल आरोपित करता है और बल आरोपित करने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात जब बल लगाया जाए और बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि कार्य हुआ है। देखो, सामान्य तौर पर हम कार्य को परिभाषित करना चाहते हैं या हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कार्य की संभावनाएं कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे साइकिल चलाना हुआ, गाड़ी चलाना हुआ, या किसी वस्तु को उठाना हुआ, रखना हुआ, ले जाना हुआ, लाना हुआ। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक हाई पावर का इंजन होता है, वो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो एक निश्चित दूरी पर है, मान लेते हैं 200 मीटर दूरी पर ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि एक दूसरा भी इंजन जो उससे कम है पावर में, वो भी उतनी ही दूरी खिसका के ले जाता है। यानी कि दो इंजन थे हमारे पास, एक हाई पावर का था, एक लो पावर का था, लेकिन दोनों इंजन उस वस्तु को उतनी ही दूरी पर खिसका कर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंजन भले ही पावर में हाई रहा हो, लेकिन दोनों ने कार्य जो किया है वो बराबर किया है। तो कार्य की सीधी सीधी आप परिभाषा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ये समझाना चाहता हूँ कि हम उन सभी धंधों को जिसमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से उसे ही कार्य कहते हैं। यानी कि इनका कहने का अर्थ ये है बच्चों कि यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और बल लगाने से उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे हम खड़े होकर बोर्ड पे बल लगाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि बोर्ड अपने स्थान से नहीं हिला, तो विज्ञान इसे कार्य नहीं मानेगा। भले ही आप दिन भर धक्का लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, आप थक जाओ, आप कहेंगे कि सर हम तो थक गए। अगर कार्य नहीं किए, कोई काम नहीं किया मैंने, तो बताओ भाई, कार्य ही नहीं किया फिर भी थक गए, ये कौन सी बात है? लेकिन विज्ञान इसे कार्य नहीं मानेगा। विज्ञान को चाहिए भैया कि वो आपके वर्क को वर्क तभी बोलेगा जब आप बल लगाओ, बल लगा करके आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दो। जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और बल लगा के उस बल की ही दिशा में, जिधर आपने बल लगाया है उस बल की ही दिशा में यदि आप विस्थापन करते हैं, तभी आपका कार्य माना जाता है। अन्यथा उसे हम कार्य के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अर्थात हमने किसी वस्तु पर यदि बल लगाया और बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, तो आप कितना भी बल लगा लो, कितना भी थक जाओ, वो कार्य के अंतर्गत नहीं लिया जाता। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में यदि हम विस्थापन करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसे कार्य कहा जाता है। यदि बल की दिशा में विस्थापन नहीं होता है तो विज्ञान उसे कार्य के अंतर्गत नहीं लेता है। अर्थात बल लगाने के बाद विस्थापन का होना आवश्यक है। जैसे घर के सामने खड़ी हुई ट्रक पे आप जाके धक्का दो तो क्या ट्रक आपके बल से हिलेगी? नहीं, लेकिन आप थक जाओगे। यानी कि आप कार्य विज्ञान की दृष्टि से नहीं किए हो, बस उसका इतना मानना है। और कब होगा कार्य? जब आप बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दो। तो आप कह सकते हैं
जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कार्य की माप। धन्यवाद।